नमस्कार बच्चों, मैं एहसन सर आज आप लोगों के बीच 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जिसमें चैप्टर 1 मंगलम पाठ का होगा क्वेश्चन बैंक। प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन बैंक बताया जाएगा, जिसमें जो है पहला चैप्टर आज है मंगलम पाठ। इसमें देखते हैं कितना क्वेश्चन बैंक का है और कितना आपके यहाँ से लिया गया है। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो मंगलम पाठ जो है वह कहाँ से संकलित है। तो मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो मंगलम पाठ देख लीजिए ऑप्शन, मंगलम पाठ जो है उपनिषद से संकलित है। अब देख लीजिए मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है, तो 4 मंत्र है। उपनिषद के लेखक कौन है, तो महर्षि वेद व्यास है। महर्षि कौन है, वेद व्यास है। वेद व्यास है, तो इसका लेखक मंगलम पाठ का भी लेखक कौन हो गया, महर्षि वेद व्यास। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो अगला क्वेश्चन में कह रहा है जो महान से महान क्या है। तो महान से महान क्या है, तो महान से महान जो है वो आप लोग जानते हैं आत्मा है। क्या है, आत्मा है। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है। महान से महान भी आत्मा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी क्या है, आत्मा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। जस्ट अभी हम बताए थे आप लोगों को, मंगलम पाठ के रचनाकार जो है क्या कहते हैं, उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास है। तो मंगलम पाठ का भी रचनाकार कौन होगा, महर्षि वेद व्यास। देख लीजिए अगला कह रहा है उपनिषद के रचनाकार। देख लीजिए सेम बात बताए थे, उपनिषद के रचनाकार कौन है। उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास है। कौन है, महर्षि वेद व्यास है। अगला कह रहा है उपनिषद किसका अंतिम भाग है। उपनिषद जो है किसका अंतिम भाग है, तो उपनिषद जो है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। किसका है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है। देख लीजिए मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है। ऑप्शन ए पदात्मक मंत्र, ऑप्शन बी गदात्मक मंत्र, ऑप्शन सी संज्ञात्मक मंत्र, ऑप्शन डी नाटकीयतमक मंत्र। तो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा पदात्मक मंत्र है। अगला कह रहा है क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, या उपनिषद किस सिद्धांत पर काम करती है। तो उपनिषद जो है प्राण के, दर्शन शास्त्र का, ईश्वर का या आत्मा का। उपनिषद दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, करें किसे वश में नहीं किया जा सकता है। आत्मा को, परमात्मा को, विद्या को या सिंह को। तो आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। किसे वश में नहीं किया जा सकता है, आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है विद्वान शोक रहित होकर किसे देखता है। देखिए विद्वान जो है शोक रहित होकर के किसको देखता है, आत्मा को या विद्या को, मानव को या परमात्मा को। विद्वान शोक रहित होकर के परमात्मा को देखते हैं। किसे देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं। अगला कह रहा है सत्य से किस प्रकार का रास्ता प्राप्त होता है। सत्य से देवलोक का मार्ग मिलता है। सत्य से किसका मार्ग मिलता है, देवलोकों का मार्ग मिलता है। देख लीजिए ऑप्शन में आपको होगा बी नंबर ऑप्शन है। ए में है घर का, बी में है देवलोक का, सी में है विद्यालय का, डी में है युद्ध का। तो घर का होगा नहीं, विद्यालय होगा नहीं, युद्ध होगा नहीं, तो किस सत्य से किसका मिलता है, देवलोक का मार्ग मिलता है। अगला क्वेश्चन है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। यह संपूर्ण संसार जो है परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। तो देख लीजिए कह रहा है ऑप्शन ए में आत्मा, बी में है परमात्मा, सी में साहित्य, डी में इनमें कोई नहीं। तो यह संपूर्ण संसार जो है किसके द्वारा, परमात्मा के द्वारा क्या है, तो अनुशासित है। अगला देख लीजिए कह रहा है वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम डैश विदते अयनाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम विदते अय न्याय
किस मंत्र से लिया गया है? तो यह जो लिया गया है श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से? श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 में कह रहा है अनोर अरण्यानि महतो महियान आत्मतन मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? करा अनु से भी अनु कौन है, महान से भी महान कौन है। मतलब आत्मा जो है अनु से भी अनु है और महान से महान है। यह किस उपनिषद से लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन में देख लीजिए क्या शब्द दिया है? मुंडोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद। तो किससे लिया गया? कठोपनिषद से लिया गया है। अगला कह रहा है नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? नदियाँ जो है नाम और रूप को छोड़ करके किसमें मिल जाती है? नदियाँ नाम और रूप छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। तो पूछेगा नदियाँ नाम और रूप छोड़ करके कहाँ विलीन हो जाती है? तो समुद्र में मिल जाती है। ऑप्शन में देख लीजिए, ए में है समुद्र, बी में है मानसरोवर, सी में है तालाब, डी में है झील। तो ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। अगला कह रहा है किसकी विजय नहीं होती है? किसकी विजय नहीं होती है? अच्छा देखिए ऑप्शन ए दिया ही नहीं है। ऑप्शन ए में होगा सत्य, बी में असत्य, सी में धर्म की, डी में सत्य असत्य दोनों की। किसकी विजय नहीं होती है? सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, सत्य की विजय होती है, असत्य की विजय नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखते हैं किनकी महिमा का गायन हुआ है? किनकी महिमा का गायन हुआ है? तो विद्वान की महिमा का गायन हुआ है। किनकी महिमा का गायन हुआ है? तो विद्वान की महिमा का गायन हुआ है। तो ऑप्शन में देख लीजिए, विद्वान आत्मा समुद्र परमात्मा है। तो किसका होगा? ऑप्शन ए होगा विद्वान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। सबसे बड़ा खजाना क्या है? सबसे बड़ा खजाना जो है आपका सत्य है। सबसे बड़ा खजाना क्या है? सत्य है। ऑप्शन ए है धन, बी है विद्या, सी है स्वर्ण। तो सबसे बड़ा खजाना क्या है? सत्य है। अगला है ईश्वर क्या है? ईश्वर जो है ईश्वर सत्य है। ईश्वर क्या है? तो ईश्वर सत्य है। कह रहा है ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? तो ईशावास्य उपनिषद में सत्य के विषय में कहा गया है। किसके विषय में कहा गया है? सत्य के विषय में कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, करा कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? मोक्ष के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है? तो मोक्ष के बारे में कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? श्वेताश्वर उपनिषद में परमात्मा के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है? परमात्मा के बारे में कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, करा किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान शोक रहित हो जाते हैं। किसके प्रभाव से? तो इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान शोक रहित हो जाते हैं। तो ऑप्शन में देख लीजिए, धन, मन, जन और इंद्रियां दिया है। तो इंद्रिय होगा। करा इस सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? देव लोग जाते हैं, यम लोग जाते हैं, पर लोग जाते हैं, पाताल लोग जाते हैं। ऑप्शन 4 है। ऑप्शन ए होगा, देव लोग जाते हैं। अगला देख लेते हैं क्या है, कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं? नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, साधक किसको पार करते हैं? साधक पुरुष जो है, साधक जो है वह मृत्यु को पार करते हैं। साधक किसको पार करते हैं? तो मृत्यु को पार करते हैं। किसको पार करेंगे? तो मृत्यु को पार करते हैं। अगला देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सत्य धर्म के लिए किसको हटा देना चाहिए? करा सत्यमेव जयते न निर्णतम, सॉरी
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहुतम मुखम तत्वम पुष्पावृणी सत्य धर्माय दृष्टे। कह रहा है हे परमेश्वर, हे परमात्मा, सत्य स्वरूप तुम्हारा मुख जो है वह स्वर्णमय आवरण से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए आप इस स्वर्णमय आवरण अर्थात हिरण्मय पात्र को क्या कीजिए, हटा दीजिए। तो सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए हिरण्मय पात्र को हटाने की बात कही गई है। अगला कह रहा है सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख जो है हिरण्मय पात्र से, स्वर्णमय पात्र से, ज्योतिमय पात्र से, तीनों में से अगर कोई भी ऑप्शन रहे तो आप तीनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा तो किसी इस तीनों में से जो भी रहेगा उसे मार देना है। तो ऑप्शन ए है स्वर्णमय पात्र से होगा। अगला कह रहा है नदियां क्या छोड़ कर समुद्र में मिल जाती है। नदियां नाम और रूप छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। तो नाम और रूप छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। नाम और रूप छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। अगला कह रहा है प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है। प्राणी के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद है। प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है, तो आत्मा बंद है। पूछेगा प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है, तो आत्मा बंद है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नदियाँ कहाँ जा कर के मिलती है। नदियाँ जो है सरोवर, तालाब, नगर या तालाब कहाँ जा कर के, तो समुद्र में जा कर के मिलती है। किसकी जय होती है, वही क्वेश्चन है। तो किसकी उसमें किसकी जय नहीं होती है लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ है किसकी जय होती है। तो ऑप्शन ए देखिए क्रोध, बी देखिए मोह, सी देखिए असत्य, डी देखिए सत्य। तो किसकी जय होती है, सत्यमेव जयते है, तो सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। कह किसका मुख सोने के पात्र से बंद है, तो किसका मुख सोने के पात्र से या हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, तो सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। तो सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन में देखिए ए सत्य, बी असत्य, सी दर्शन, डी मानव। तो ऑप्शन ए होगा सत्य का मुख। अगला कह रहा है ब्रह्मा का मुख किससे ढका हुआ है। ब्रह्मा का मुख जो है वह सोने के पात्र से ढका हुआ है। देख लीजिए ऑप्शन ए में है रुपया से, बी में है लोहे से, सी में है मिट्टी से, डी में है सोने का। तो क्या होगा, सोने के पात्र से ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है विद्वान अपना नाम और रूप छोड़ करके किसमें मिल जाते हैं। विद्वान अपना नाम और रूप छोड़ करके परमात्मा में मिल जाते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। किसको प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं। तो देवलोक की प्राप्ति के लिए एक ही मार्ग है, जो मार्ग है सत्य का मार्ग है। इसी से हम लोग देवलोक के पास जा सकते हैं, देवलोक को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऋषिगण जो है किसका मार्ग प्राप्त करते हैं, सत्य का मार्ग प्राप्त करते हैं, उसको अपनाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है हिरण्मय पात्रेण डैश सत्य धर्म दृष्टि किस उपनिषद का मंत्र है। देख लीजिए इसके कहने का अर्थ है जो हिरण्मय पात्रेण सत्यस्य अपिहुतम मुखम तत्वम पुष्पावृणी सत्य धर्माय दृष्टि, यह किस उपनिषद का मंत्र है। तो ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है। जब कहेंगे शुरू में पहला ही मंत्र है आपका, जो शुरू में स्टार्ट करते हैं तो पहला मंत्र जो होगा वह किसका है, तो ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है। अगला देख लीजिए क्या कह रहा है उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है। उपनिषद के अंतिम भाग किसका सिद्धांत है। उपनिषद का अंतिम भाग दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। उपनिषद का अंतिम भाग किसका है, दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है आदित्य का पर्यायवाची क्या है। आदित्य का पर्यायवाची सूर्य है। ऑप्शन देख लीजिए क्या सब दिया है, चंद्र, सरोवर, ईश्वर। तो इस चैप्टर में इतना ऑब्जेक्टिव था। अब हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर से
क्वेश्चन बैंक में बार बार बिहार बोर्ड में कितना क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में हम आप क्या करते हैं, इसमें बात करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन बैंक पे मंगलम पाठ के चैप्टर में क्वेश्चन बैंक कैसा पूछा इसके बारे में बात करते हैं। तो देख लीजिए पहला ही क्वेश्चन बैंक में पहला क्वेश्चन में क्या पूछा है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है। सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से संकलित है। ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडोपनिषद, श्वेताश्वरनिषद उपनिषद तो किससे होगा, ऑप्शन नंबर बी मुंडोपनिषद से, उपनिषद से क्या है संकलित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसकी जीत नहीं होती है, जो हम आप लोगों को बताए थे ऊपर क्वेश्चन में, किसकी जीत नहीं होती है। तो क्या असत्य की जीत नहीं हो सकती है। कह रहा है सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं, तो असत्य कभी भी जीत नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा असत्य। अगला देख लीजिए क्या कह रहा है, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है, करा मतलब यही बात है, सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान क्या है, सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान क्या है। तो यह आत्मा होगा, क्या होगा, आत्मा होगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी आत्मा होगा। अगला देख लीजिए कह रहा है नदियाँ समुद्र में कैसी मिलती है। नदियाँ जो है समुद्र में कैसी मिलती है। ऑप्शन ए में है नाम को छोड़ करके, बी में है रूप को छोड़ करके, नाम और रूप के साथ। देख लीजिए लगभग ऑप्शन सब एक ही प्रकार है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए नाम और रूप को छोड़ करके, देखिए नाम को भी छोड़ देते हैं, रूप को भी छोड़ देते हैं, यहाँ नाम और रूप के साथ, यह तो नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ डी में स्पष्ट कर दिया है नाम और रूप को छोड़ करके। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, तो डी होगा सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। वही बात क्वेश्चन पहले बताए हैं, सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। अगला देख लीजिए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो सत्यमेव जयते जो है ईशावास्य उपनिषद का मूल मंत्र है। अगला देख लीजिए, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है। किसके 5 मंत्र है, तो 4 उपनिषद के 5 मंत्र हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन करा हिरण्मयन पात्रेण दृष्टिय, यह मंत्र किस उपनिषद से उदित है या संकलित है, किस मंत्र से संकलित है। तो हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्य पिहुतम मुखपतत्वम पुष्पावृणी, यह मंत्र बार बार बोल रहे हैं, यह किससे है, तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। अगला कह रहा है महान से भी महान है क्या है, बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आत्मा है, महान से महान क्या है, आत्मा है। कर यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, यह संपूर्ण संसार व्याप्त और परमात्मा द्वारा व्याप्त और अनुशासित है। अगला देख लीजिए कह रहा है वेदा हेमंतम पुरुषम महानतम डैश विदते, किस मंत्र से किस उपनिषद से लिया गया है। वेदा हेमंते पुरुषम महानतम जो है श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। अगला मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, देख लीजिए मंगलम पाठ जो है वह उपनिषद से संकलित है। देख लीजिए अगला कह रहा है अनोरण्यन महतो महियान, किस मंत्र से किस उपनिषद से संकलित है, किस यह मंत्र किस उपनिषद से है। तो कठोपनिषद से संकलित है। किस उपनिषद से संकलित है, कठोपनिषद से संकलित है। अगला देख लेते हैं, नदियाँ अपने नाम और रूप छोड़ करके किस में मिल जाती है। नदियाँ अपने नाम और रूप छोड़ करके किस में मिल जाते हैं, तो समुद्र में मिल जाते हैं। अगला देख लीजिए अनोर अरण्यन महतो महियान, अनोर अरण्यन महतो महियान, प्रातवाक के रिक्त स्थान में कौन सा पद है, अनोर अरण्यन महतो महियान होगा, क्या होगा, रिक्त स्थान में पूर्ति करने के लिए तो महतो महियान होगा। अगला देख लीजिए कह रहा है स्वर्णमयन पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। तो स्वर्णमयन पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। तो इस चैप्टर में जितना भी था ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव से लेकर के आपका क्वेश्चन बैंक में जो भी पूछा था टोटल हम अभी क्या किया, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव यह बता दिए हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ
शेयर कीजिए ताकि हमें ऊर्जा मिल सके और हम आप लोगों के लिए अधिक से अधिक काम करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो है अगर किसी को एक चीज़ इसका पीडीएफ चाहिए तो वह आप हमें संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर इसका किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सअप करते हैं 6807907748। इस पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपको इसका पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे बिल्कुल मुफ्त में। जय हिंद, मिलते हैं